छिड़ लड़ाई भोजपुरी के हक ही सायब चाही। जागल भोजपुरिया जवान अब रुक ले रोकी नाही। संविधान से लिहल मान्यता, संविधान से लिहल मान्यता रही के जाई जान। जान भोजपुरिये बा, शान भोजपुरिये बा। जान भोजपुरिये बा, मान भोजपुरिये बा। कहवा बैठबो में राम धनुर धरिया, कहवा बैठबो में राम धनुर धरिया। कहवा में सिया दुलहिनिया, पड़ेला झीर झीर बुनिया। अरे अंगना बैठबो में राम धनुर धरिया, अंगना बैठबो में राम धनुर धरिया। और हमारे में जो दुल्हन आती है तो वो कहाँ बैठती है कि कोहबर में सिया दुल्हनिया, पड़ेला झीर झीर बुनिया। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम जंतर मंतर पे हैं और यहाँ पे भोजपुरी भाषा को संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल कराने के लिए भोजपुरी जन जागरण अभियान का लगातार 20वां धरना है। लगभग 25 करोड़ लोगों की भाषा भोजपुरी अभी भी संविधान से बाहर है और इसको भाषा का दर्जा नहीं है। हमारे साथ है भोजपुरी जन जागरण अभियान की महिला विंग है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं विजया लक्ष्मी जी और अंजलि शिवाय जी जो गायिका हैं। इन लोगों से और भी मैडम हैं, इनसे सबसे जानते हैं कि ये लोग किस तरह से आवाज उठा रही हैं भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए। जी तो अंजलि जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए भोजपुरी को लेके किस तरह से आप जोरदार आवाज लगा रही हैं, आप तो खुद गायिका हैं। देखिए, मैं भोजपुरी भाषी हूँ, लेकिन मैं हिंदी में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अपनी भाषा को बोलते समय कोई त्रुटि मुझसे हो जाए। लेकिन बहुत जल्द मैं भोजपुरी में भी आपसे बात करूंगी। तो जहाँ तक बात रही आवाज उठाने की, देखिए हम अपनी ताकत से हम जो कर सकते हैं, हम लोगों तक जाके अपनी भाषा और अपनी संस्कृति लोगों तक पहुंचा सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। हम समय निकाल कर यहाँ आंदोलन में सम्मिलित होकर सभी के साथ अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, हम वो भी कर रहे हैं। लेकिन अब जो मेन कार्य करने की बात आती है तो वो तो सरकार को करना है, संसद में बैठे भोजपुरी भाषियों को करना है। तो उस पे हम कुछ नहीं कह सकते, हम अपनी तरफ से जितना हो सकता है हम उतना कर रहे हैं। जो गायक होता है, जो कवि होता है, वो अपनी बात कलम से रखता है। जो गायक होता है वो अपनी बात शब्दों से, अपनी आवाज से रखता है। आप खुद एक गायिका हैं, इस भोजपुरी को आप किस तरह से पेश करना चाहेंगी 2 लाइनों में? देखिए, जैसा कि पहले भी मैंने सुनाया, मैं ये चाहती हूँ कि ये गीत जो है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और लोग ये समझें और ये जानें कि ये आंदोलन गीत जो है ये लिखा है गोरखनाथ प्रसाद मस्ताना जी ने और गाया है कल्पना पटवारी जी ने। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि कल्पना पटवारी जी जो है वो खुद असमीज हैं। वो एक दूसरी भाषा से होकर के और हमारी भाषा के सपोर्ट में आई और आंदोलन गीत उन्होंने गाया, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसकी 2 लाइनें मैं आपको सुनाती हूँ कि छिड़ लड़ाई भोजपुरी के हक ही सायब चाही। जागल भोजपुरिया जवान अब रुक ले रोकी नाही। संविधान से लिहल मान्यता, संविधान से लिहल मान्यता रही के जाई जान। जान भोजपुरिये बा, शान भोजपुरिये बा। जान भोजपुरिये बा, मान भोजपुरिये बा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ विजय लक्ष्मी जी हैं, इनसे जानते हैं कि ये किस तरह से अपना योगदान दे रही हैं इस भाषा को 8वीं अनुसूची में लाने के लिए। बस यही कि ये धरना प्रदर्शन जो है हमारा जारी है और जारी रहेगा जब तक कि हम इस लड़ाई को जीत नहीं जाते। और अपनी गायकी, जो कि मैं भी एक लोक गायिका हूँ, और अपनी गायकी से हम जो है अपनी भाषा को प्रमोट कर रहे हैं, अपनी भाषा को आगे बढ़ा रहे हैं। और अभी लगभग 10 जो है आंदोलन जो है वो हम यहाँ पे उपस्थित रहे हैं। और आगे जितने भी आंदोलन होंगे, चाहे वो दिल्ली और चाहे वो दिल्ली से बाहर, हम सब में उपस्थित रहेंगे और एकदम
ताकत के साथ अपनी आवाज को रखेंगे। जो भोजपुरी की जो वो है उसका उसकी जो ताकत है वो उसकी भाषा की जो गीत संगीत हैं, जो कल्चरल है, हमारा जो कल्चर है उसमें। तो आप इसके किस गीतों को रखना चाहेंगे यहाँ, दो लाइनें? देखिए मैं तो बहुत सारे गीत गाती हूँ। मैं तो अगर शुरू होंगी तो संस्कार, जनेऊ, मतलब आप विवाह गीत, मतलब अगर मैं शुरू होंगी तो शायद मुझे एक दिन पूरा कम पड़ेगा और मैं कंटिन्यूअसली गा सकती हूँ, क्योंकि ये गीत जो है वो मैंने अपनी माँ से सीखे हैं और जब से पैदा हुई हूँ तब से मैं इन गीतों को सुनती आ रही हूँ, विवाह शादियों में और सभी संस्कारों में। तो मैं, लेकिन आज चूंकि विवाह पंचमी है और श्री राम और सिया जी के विवाह का आज के ही दिन हुआ था और अयोध्या में भी उत्सव चल रहा है जैसा कि आप जानते हैं, तो मैं राम जी के ही गीत से जो है अपना प्रस्तुति देना चाहूंगी। अरे कहवा से आवे ले राम धनुर्धरिया, कहवा से सिया दुल्हनिया, पड़ेला झीर झीर बुनिया। कहवा से सिया दुल्हनिया, पड़ेला झीर झीर बुनिया। अरे अवध से आवे ले राम धनुर्धरिया, अवध से आवे ले राम धनुर्धरिया। मिथिला से सिया दुल्हनिया, पड़ेला झीर झीर बुनिया। मिथिला से सिया दुल्हनिया, पड़ेला झीर झीर बुनिया। तकाई चढ़ी आवे ले राम धनुर्धरिया, काई चढ़ी आवे ले राम धनुर्धरिया। अकाई चढ़ी सिया दुल्हनिया, पड़ेला झीर झीर बुनिया। रथ चढ़ी आवे ले राम धनुर्धरिया, रथ चढ़ी आवे ले राम धनुर्धरिया। डोली चढ़ी सिया दुल्हनिया, पड़ेला झीर झीर बुनिया। त कहवा बैठबो में राम धनुर्धरिया, कहवा बैठबो में राम धनुर्धरिया। कहवा में सिया दुल्हनिया, पड़ेला झीर झीर बुनिया। अरे अंगना बैठबो में राम धनुर्धरिया, अंगना बैठबो में राम धनुर्धरिया। और हमारे में जो दुल्हन आती है तो वो कहाँ बैठती है कि कोहबर में सिया दुल्हनिया, पड़ेला झीर झीर बुनिया। अरे घियही लड़ुइया, खियबो धनुर्धरिया, घियही लड़ुइया, खियबो धनुर्धरिया। अरे दाल पूरी खिलाते हैं बहू को, हाँ, तब पुरिया में सिया दुल्हनिया, पड़ेला झीर झीर बुनिया। तो ये विजया लक्ष्मी जी थी। और जो लोग भोजपुरी को अश्लील भाषा कहते हैं, भोजपुरी में अश्लील गीतों का समर्थन करते हैं, उनसे ये कहना चाहती हैं, ये अपनी गीतों के माध्यम से एक संदेश है इनका कि ये ऐसे गीत भी भोजपुरी में उपलब्ध हैं। भोजपुरी के जितने संस्कार गीत हैं, चाहे वो विवाहिक गीत हों, चाहे वो रोपनी के गीत हों, चाहे वो कोहबर के गीत हों, हर संस्कार के गीत हैं, उपलब्ध हैं। अगर आप उनको सुनेंगे तो आपको कहीं से भी भोजपुरी किसी अन्य भाषा के मुकाबले पीछे नहीं लगेगी और काफी मजबूत दिखेगी। आप अश्लील चुन रहे हैं, इसीलिए अश्लील सुन रहे हैं और इसीलिए आपको भोजपुरी अश्लील दिख रही है। तो अगर आपको सलील दिखना है तो सलील सुनना पड़ेगा, सलील चुनना पड़ेगा। और तब ऐसे विजया लक्ष्मी जी और अंजलि शिवाय जी, भरत शर्मा, शारदा सिन्हा जैसे लोगों को सुनना पड़ेगा। तब आपको लगेगा कि वाकई भोजपुरी में दम है और ये इनकी जो मांग है वो वाकई जायज है और इनका हक मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।